बादशाह, आपने लिखा एक था अपना भाई, आज उसकी याद आई, वो भी कैसा टाइम था जो हो गई लड़ाई। कौन सा भाई, किसकी याद आई? ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। हैवी सवाल पूछ लिया। हाँ, उनके लिए लिखा था। आपने फिर उनके लिए ये भी लिखा था, इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। ये तो दुनिया को पता है सर, ये तो दुनिया को पता है तो किसके लिए। हाँ, लेकिन जिससे आपकी इतनी दोस्ती, इतना रिलेशन रहा, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना। क्या सर, इतना तो हक बनता ही है, इतनी तो नोकझोंक तो बनती है। मेरा भाई है, मैं कुछ मर्जी कह सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता। आपने तो अपने और उनमें फ़र्क बता दिया, मैं रोल्स रॉयस हूँ और वो। सर ये चलती रहती हैं, ये कुछ जो हमारा जॉनर है म्यूज़िक का, जिस जॉनर से हम आते हैं वहाँ पे चलता रहता है। वहाँ पे ये अगर ये नहीं होएगा तो एंटरटेनमेंट कहाँ से आएगा? इवेंचुअली इट इज़ एंटरटेनमेंट, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये सच है कि हनी सिंह और आप करीबी थे, साथ रहे। हनी सिंह ने आपको गाना लिखना सिखाया, रैप करना सिखाया। तो नहीं है सर, नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, ज़्यादा हो गया। सर वो भाई हर किसी को तो नहीं कहता मैं, हम साथ थे और जिगर का टुकड़ा था मेरे वो, और मैं लिखता था उनके लिए। उन्होंने लिखना नहीं सिखाया था, मुझे लिखना आता था, तभी हम मिले थे। मैं लिखता था उनके लिए और वो म्यूज़िक बनाते थे, और जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। तो ब्रेकअप कैसे हुआ, क्या झगड़ा हुआ? ब्रेकअप कैसे हुआ? अटेंशन नहीं दे रहा था वो मुझे। मैं ज्यादा इन्वेस्टेड था रिलेशनशिप में, चीट किया उसने मेरे साथ। कुछ नहीं सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। हम 6 साल तक साथ रहे, फिर उनका करियर ग्राफ कुछ और था, मेरा कुछ और था। एक्सपेक्टेशंस का जब मिसमैच होता है तो फिर अलग हो जाती है चीज़ें, और वही हुआ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन जब आपका करियर बना, आप बड़े स्टार बन गए, उनका काम नहीं चल रहा था, तो आपको थोड़ा सिंपथाइज करना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी उनकी। उनको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है सर, मतलब वो खुद में सक्षम है, उनको क्या ज़रूरत है। हाँ, जब उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुए, मुझे याद है मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स हो रहा था, मैं उनसे मिलने गया, वो मिले नहीं मुझसे, मुझे याद है। क्यों मिलेंगे? आप भी तो ऐसी सी बातें कहते हैं, आप कहते हैं यो हनी सिंह बिजनेसमैन है, रैपर बाद में बना। इसमें क्या बुराई है? अच्छी चीज़ है, बिजनेसमैन भी है और रैपर भी है, मतलब उनको आता है बिजनेस करना, मतलब मुझे लगता है लोगों को सीखना चाहिए। भाई आपके बारे में तो कहते हैं कि यूट्यूब पर जो नंबर मिलते हैं वो एनहांस किए जाते हैं। कैसे? आपने दावा किया था पागल के लिए 70 मिलियन व्यूज़ हैं जी, लेकिन यूट्यूब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको पैसा दे के नंबर बढ़वाए गए। तो पैसे दिए थे सर, गूगल एडवर्ड्स होते हैं, उसके लिए पैसे दिए थे, कोई गलत काम तो किया नहीं, वो रसीद है मेरे पास बाकायदा उसकी। गूगल एडवर्ड्स यूज़ किए थे सर। मेरे को ये था कि मेरा गाना, एक इंडियन गाना वर्ल्ड में नंबर 1 बने, क्यों नहीं बन सकता? तो उसके लिए गूगल एडवर्ड्स हमने यूज़ किए, और बिल्कुल सारी दुनिया यही करती है, बोलती नहीं है। मैंने ठोक के बोला कि मैंने किया। या सारी दुनिया करती है, पकड़ी नहीं जाती, आप पकड़े गए? नहीं सर, मैंने बताया, मैं तो सोशल मीडिया पे आके बताया था कि मैंने गूगल एडवर्ड्स यूज़ किए हैं, और उससे मैंने ये व्यूज़ आपके सामने रखे हैं। तो वो जो आपने पैसा खर्च किया, 72 लाख रुपए सुना खर्च किए, उससे फ़ायदा हुआ? हाँ, वो जो चाहिए था वो मिल गया। सर क्या होता है, जब आप गाना निकालते हो, आप चाहते हो मैक्सिमम लोगों तक जाए,
तो मुझे पता था कि इंडिया में मेरी इतनी रीच है, बट मुझे अगर उसको ग्लोबली लेके जाना है तो आप हर कंट्री में एड्स लगाते हो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, तो हम वो चाहते थे और उससे हुआ फ़ायदा, जितना उस टाइम हो सकता था वो हुआ। लेकिन एक वक्त आया जिस म्यूज़िक ने आपको बनाया, जिस म्यूज़िक ने आपको सब कुछ दिया, जिस म्यूज़िक की वजह से इतना प्यार मान सम्मान मिला, वो म्यूज़िक छोड़ दिया, शोज़ कैंसिल कर दिए। मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन और सिवियर एंजाइटी डिसऑर्डर था। 6 महीने मेरी दवाई चली थी और ये टाइम सर बहुत ख़राब था, बहुत ही डार्क था। उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये ख़त्म कैसे होगा, और आप ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि थोड़ी सी डार्क बात बोलने वाला हूँ कि यार इससे अच्छा इंसान मर ही जाए, तभी शायद ये ख़त्म होगा। तो मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ तो मैं समझता हूँ, एंड दैट इज़ वाई प्रॉबेबली आई वेंट अप टू हनी इन दैट वर्ड्स, बिकॉज मुझे पता चला था कि वो ऐसी सी बीमारी से निकल रहे हैं। और उस टाइम मेरे लिए सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि यार जो उसके मम्मी पापा पे गुजर रही है ना, वो ना गुजरे, और माँ बाप के लिए बच्चा हेल्दी होना चाहिए। इससे बड़ा कुछ नहीं है सर। बाकी सब यहीं रह जाना है, ये डिस बेस कम बैक सब यहीं रह जाना है, सब बकवास चीज़ें। इस दुनिया में आए हैं, एक दिन मरना है, बीच में जो ड्रामा है वो बढ़िया होना चाहिए, वो फिर खुल के ड्रामा होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली यही है कि हेल्थ और माँ बाप का साथ, इससे ऊपर कुछ नहीं है सर, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वो था, ख़राब टाइम था, लेकिन निकल गया। मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेंद्र पृथ्वी, मैं आज भी उनसे बात करता हूँ। लेकिन आप इतने नाजुक मिजाज कैसे हो गए कि एक फिल्म देखने के बाद आपको डिप्रेशन हो? सर वो ये हुआ था कि मेरा इलाज उस टाइम चल रहा था, तो अब वो इलाज में आपको गोली लेनी होती है जब आपको एंग्जाइटी वगैरह होता है, एक साइकिल होता है। तो मेरा इलाज चल रहा था, तो मैं फिल्म देखने चला गया लुटेरा, देखिए आप लोगों ने, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की। भाई वो फिल्म देख के मैं निकला, मेरे को डिप्रेशन गंदे वाला अटैक, और मैंने हर दवाई की ना डबल डोज ले ली। मैं गया और मैं सो गया, और सुबह उठ के ना मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर यार एक प्रॉब्लम हो गई। कहते क्या हुआ? मैंने कहा यार मैंने ना रात को फिल्म देखी थी लुटेरा, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, और मैंने ना हर दवाई की डबल डोज ले ली। ये दवाई का ना डोज के हिसाब से चलना होता है, आप अपने तरफ से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो कहते अच्छा, तो कहते एक काम कर। मैं क्या? हाँ। कहते रांझना बिल्कुल मत देखियो। तो वरना ट्रिपल डोज लेनी पड़ती। तो पता नहीं क्या होता, तो छोटे छोटे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं सर, पता नहीं क्या चीज़ ट्रिगर कर जाए। तो एंग्जाइटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ये मौका मिला है। एंग्जाइटी सबको होती है, किसी को सांप को देख के हो जाती है, किसी भी चीज़ से एंग्जाइटी होती है। जब वो एंग्जाइटी लंबी हो जाए तो उसको डिसऑर्डर कहते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है सर। जब आपको इतना अनुभव है, आप उसमें से निकले, वापस आपने अपना करियर बनाया, तो नौजवानों को ये भी बता दीजिए कि ऐसे निकलना कैसे होता है ऐसे डिप्रेशन से। प्लीज़ इसको इग्नोर मत करो, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। वैसे तो अगर ज़्यादा ख़राब, जैसे मैं जब अपने डॉक्टर के पास गया था, तो मेरे को ये लगा था कि मैं डॉक्टर को सब कुछ बताऊंगा। मैं भरा बैठा था। एक तो जो वार्ड होता है ना, न्यूरो साइकेट्री वाला वार्ड, वहाँ पे जब आप जाते हो आपको लगता है आपके आस-पास ऐसे लोग होते हैं, आपको लगता है आप पागल हो गए, तो वहाँ पे और ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं डॉक्टर, क्योंकि आपको लगता है डॉक्टर सुनेगा आपकी, तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को बताना शुरू किया। उसने 1 मिनट भी नहीं सुनी, उसने दवाई लिख के दे दी। तो मैंने जब थोड़ा बहुत ठीक हुआ, 3 महीने बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं कि डॉक्टर मेरे को ना आप ये बताओ कि मैं जब आपके पास आया था आपने मेरी सुनी नहीं बात, बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। कहते साले तेरा इतना बुरा हाल था, तेरे को दवाई ना देता तो तू जाता। तो वर्स्ट केस में मेडिकेशन होती है, और ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का इलाज है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे हैप्पी। वो खुशी बहुत ज़रूरी है। अब उन लोगों के बीच में रहो जो तुम्हें खुशी देते हैं, वो चीज़ करो जो तुम्हें खुशी देती है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं बताऊं, प्लीज़ यही है और कुछ नहीं है, खुश रहना बहुत। और दूसरा, कभी डिप्रेशन हो जी तो डॉक्टर के पास जाने से हेजिटेट ना करें। बिल्कुल, डिप्रेशन के लिए हेल्प सीख करो, थेरेपी सीख करो, बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। ना, आपने बहुत अच्छा किया कि यंगस्टर्स को ये सलाह दी। और अब देखिए आप किस किस तरह के ड्रामे करते हैं। एक तस्वीर मेरे पास है जी, शॉर्ट्स पहने हैं, नाड़ा बाहर लटक रहा है,
एक पैर में अलग रंग की जुराब है, दूसरे में अलग तरह की, ये ड्रामा जनता को दिखाना चाहता हूँ मैं। क्या ज़रूरत थी? सर वो फैशन है, फैशन है वो, अच्छा अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लगा। वो सर बैठे हैं, वो सर बताएंगे, वो फैशन है सर वो। नहीं, ये सब लोग वो तो फैशन के मास्टर हैं। जी जी। तो सुनील सेठी आप ही बता दीजिए, ये नाड़ा लटकाना फैशन है? जो बादशाह चला दे वो फैशन। सबसे ज्यादा चर्चा होती है आपके शूज की जी। वो क्या मिस्ट्री है? कोई मिस्ट्री नहीं सर, जूते हैं, बचपन में खाए हैं, अब खरीद रहे हैं। और बहुत जूते खरीदते हैं? बहुत खाए भी है ना। और मेरा सवाल ये है कि आपने लंबोर्गिनी तो खरीद ली जी। पर आपको गाड़ी की चाबी निकालना नहीं आया, ऐसा क्यों? मुझे पता नहीं था उसका पहला गियर कैसे डलता है। वो पैडल शिफ्ट से डलता है उसका पहला गियर, मुझे नहीं पता। कौन बोला गियर तो होता नहीं? साले चलाइएगा भी। कोई नहीं, खरीदेगा एक दिन इंशाल्लाह। तो उसका मुझे पता नहीं था चलेगी कैसे, तो मैं बैठा वो मैं ढूंढ रहा गियर, तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा चलती कैसे, तो पीछे काफ़ी लंबा जाम लग गया था, तो फिर मुझे पता चला उसका पैडल शिफ्ट होता है और राइट हैंड से ही, अब दोनों में आ गया, तो वैसे चलती है, तो मुझे पता नहीं था। ये बात सही है, आपको फिल्मों में बड़े अच्छे अच्छे रोल ऑफर हुए थे, लव स्टोरीज में रोल ऑफर हुआ था। अच्छे तो नहीं थे, रोल ऑफर हुए थे। मना क्यों कर दिया? लस्ट स्टोरीज देखा आपने? विक्की कौशल का रोल देखा? तो विक्की कौशल का रोल ऑफर हुआ, तो करण सर मुझे रोल समझा रहे थे, मैं क्या सर मैं ये रोल क्यों करूँगा, मैं तो मतलब हाँ थोड़ा मर्दानगी के खिलाफ है ये रोल, ऐसा सा माइंडसेट था। तो वो तो मैंने ही नहीं किया। फिर उसके बाद गुड न्यूज़ में दिलजीत पाजी वाला रोल ऑफर हुआ था मुझे, बट तब अक्षय पाजी नहीं थे, तब राजकुमार राव थे, और उसके तो राज सर ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और दिलजीत पाजी वाला रोल था। तो लव स्टोरीज में ही कुडंट सेटिस्फाई हिज वाइफ, और इसमें बच्चे नहीं हो रहे होते, तो मैं यार मेरे चेहरे पे लिखा है क्या कुछ। तो फिर एक फिल्म आई खानदानी शफा खाना, उसमें रोल ऑफर हुआ एक रैपर का जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो मैंने कहा मुझे लगता है कर लेना चाहिए ये रोल, तभी ये जिंक्स टूटेगा। तो सर ऐसे रोल ऑफर हुए। तो कोई वजह रही होगी ना? आई डोंट नो, पता नहीं, शायद लगता हो ऐसे ही होते हो ये लोग, मुझे तो पता नहीं सर। सर आपका एक गाना है हार्टलेस, उसकी इंस्पिरेशन पूछनी है, वो कहाँ से आई? दैट्स अ वेरी 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 नाइस सॉन्ग। हार्टलेस यार, मेरी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, तो तब मैं स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं चंडीगढ़ में था और मेरे को दिल्ली आना जाना पड़ता था, हम काफ़ी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे इकट्ठे। तो मैंने उसके लिए लिखा था कि मुझे मालूम है मेरा चेहरा तेरे दिल का सुकून है, तू भी मेरी इन रगों में बहता खून है, कहने को दूर है दिल के करीब है, पैसे का नशा भी जाने जाना एक जुनून है, तुझे कैसे मैं बताऊं तू कितनी मासूम है। मासूम तो नहीं थी वो। मुझे पता है तू है परेशान क्योंकि मेरी पहली एल्बम पिछले 2 सालों से कमिंग सून है, पर तू हिम्मत ना हार, दिल छोटा मत कर, साथ मेरे चल मेरा हाथ पकड़ कर, आंखों में तू आंसू लेके सोया ना कर, बेबी बादशाह की जान है तू रोया ना कर। वो समझ जाती तो आज अपने गाने तो सब सुनते हैं, आपको किसके गाने अच्छे लगते हैं? कुछ एक कोई एक गाना सुना दीजिए। यार मेरे को आजकल किंग के गाने सुनाइए ना एक गाना प्लीज। मान मेरी, मैं तो उसके गाने प्लीज सुना दे यार। देख सकता नहीं मैं रखूंगा सोनिया, कभी देख सकता नहीं सोनिया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने दे दूंगा, मेरी जान
बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है। My question is that I heard you sing a song with a Hollywood artist. Do you have any plans for any other Hollywood artists? Collaborations? जिसकी किस्मत अच्छी होगी कर लेगा आपने